सभी श्रोताओं को जय माता दी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु पारब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय साथियों, शनि महाराज की जब चर्चा होती है तो उसमें पौराणिक कथाओं का जिक्र ना किया जाए, नाम ना लिया जाए, वो अधूरी सी लगती है। ऐसी ही एक कथा राजा विक्रमादित्य, जिनको उस समय के सबसे बड़े धर्मी राजा के रूप में जाना जाता था। राजा विक्रमादित्य धर्म के खिलाफ, धर्म के प्रतिकूल एक सांस लेना भी पसंद नहीं करते थे। एक समय सभी ग्रहों का आपस में विवाद हो गया, जबकि मानव देह के लिए अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, इन पांचों तत्वों की पूर्ति 7 ग्रहों के द्वारा की जाती है। उसके बावजूद प्रत्येक की अपनी महत्ता है। उसके बावजूद विवाद हो गया कि हम में बड़ा कौन। जब काफी समय विवाद नहीं सुलझा तो सबने एक मत से निर्णय लिया कि इस समय पृथ्वी पर सबसे धर्मी राजा राजा विक्रमादित्य हैं, उनके पास जाकर इस चीज का फैसला करें। सभी पहुंच जाते हैं राजा विक्रमादित्य के पास और जाकर अपनी व्यथा सुनाते हैं, अपनी समस्या बताते हैं और ये कहते हैं कि प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, आप चिन्हित कीजिए कि हम में सबसे बड़ा कौन। राजा विक्रमादित्य, जो बहुत ज्ञानमान थे, सूझवान थे, परेशानी में पड़ गए कि मैं किसको बड़ा और किसको छोटा कहूं। निश्चित है कि जिसको बड़ा कहेंगे वो तो प्रसन्न होगा, किंतु जिसको छोटा कहेंगे उसके कोप का मुझे भांजन बनना पड़ेगा। उनके मंत्री ने एक सुझाव दिया उनको, और उन्होंने सभी ग्रहों से कहा कि आप अपनी अपनी पसंद का सब लोग मेटल बताइए, धातु बताइए। आपकी पसंद की धातु के सिंहासन बनेंगे, उन सिंहासनों पे आप विराजेंगे। उस समय फिर हम निर्णय लेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, और तभी हम फिर आपको बताएंगे। सभी ने सुनकर अपने अपने मेटल को नोट करवा दिया, बता दिया। बृहस्पति महाराज ने सोना बता दिया, सूर्य ने तांबा बता दिया, चंद्रमा ने चांदी, इस तरीके से सभी ग्रहों ने अपना अपना मेटल बता दिया। कुछ समय उपरांत जब उनके सिंहासन तैयार हो गए तो उन सबको बुला लिया गया और बुलाकर ये कहा गया, आप सभी अपने अपने सिंहासन पर विराजिए। सभी अपने अपने सिंहासन पर विराज गए। तो स्वर्ण सिंहासन जो था उस पर बृहस्पति भगवान, और लोहे का सिंहासन जो था, क्योंकि शनि महाराज की धातु जो लोहा है, उनको लोहा पसंद है, तो लोहे के सिंहासन पर शनि महाराज विराजमान हो गए। अब राजा विक्रमादित्य ने उन्हें कहा कि जो सबसे मूल्यवान धातु पर, मूल्यवान धातु के सिंहासन पर बैठे हैं, वो सबसे उच्च, ऊपर, सबसे श्रेष्ठ, और जो सबसे सस्ते धातु के सिंहासन पर बैठे हैं वो सबसे छोटे। फैसला हो गया, किंतु शनि महाराज बहुत क्रोधित हुए और मन में सोचने लगे कि कोई बात नहीं, जब मेरा समय आएगा तो मैं इन्हें बताऊंगा कि मैं छोटा हूं या बड़ा। और समय व्यतीत होता गया। राजा विक्रमादित्य पर शनि महाराज की 7.5 का समय शुरू हुआ। राजा विक्रमादित्य नित्य की तरह एक दिन अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में विचरण करने जाते हैं, और उनके घोड़े की बुद्धि शनि महाराज हर लेते हैं, और वो घोड़ा उनके नियंत्रण में नहीं रहता और अनायास एक तरफ को भागता 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 बहुत दूर उन्हें कहीं जंगल में दूसरे देश में ले जाता है। और एक छोटा सा नगर होता है, उस नगर में जाकर थोड़ा पटक देता है उन्हें,
और जब वो घोड़े से नीचे गिरते हैं तो उनके वस्त्र आभूषण सब तहस नहस हो चुके होते हैं। आभूषण तो कोई शरीर पर रहा ही नहीं, वस्त्र भी फट चुके होते हैं, दीनहीन, भूख प्यास से परेशान। तो उन्होंने विचार किया कि मुझे क्या करना चाहिए। फाइनली ये हुआ कि वो एक वणिक की दुकान पे जाकर उन्होंने सोचा कि अगर मैं ऐसे कहूं कि मैं राजा विक्रमादित्य हूं तो मुझे मेरा मजाक उड़ाएंगे कि ऐसे फटे हाल राजा विक्रमादित्य कैसे कैसे हो सकता, कोई विश्वास नहीं करेगा मेरी बात का। मैं दुकानदार से कहा कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूं और मैं नौकरी चाहता हूं। नौकरी पे कितने पैसे लेंगे? उन्होंने कहा कोई पैसे नहीं लेंगे, सिर्फ आप मुझे खाना खिला दें। क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि जी शनि के प्रकोप के कारण मुझे, क्योंकि शनि का काम क्या है, जब भी शनि की 7.5 ढैया आती है, आदमी मातृभूमि से दूर, घर से दूर, परिवार से दूर, एकांत में वास, ये सब चीजें होती हैं। दुकानदार ने राजा विक्रमादित्य को इस शर्त पर रख लिया कि ठीक है, हम आपको खाना खिलाएंगे और आप दिन भर हमारी दुकान पे काम करेंगे। जितना समय बचा हुआ था राजा ने उसकी दुकान पे काम किया। शाम को वो बनिया अपनी दुकान बंद करके उस राजा विक्रमादित्य को अपने लेकर घर गया, बहुत प्रसन्न कि जब से जब बंदा आया है दुकान पे बहुत बिक्री हुई, बहुत धन लाभ हुआ। और वो राजा विक्रमादित्य को अपने शयन कक्ष में बिठाकर अपने गले के हार वगैरह उतार कर खूंटी पे टांग कर स्नान करने चला जाता है। और जब स्नान करने के पश्चात वापस आता है तो देखता है कि वहां हार गायब। उसने राजा विक्रमादित्य को पूछा जहां मैंने हार रखे थे। तो राजा विक्रमादित्य देख चुके थे कि उस वणिक के स्नान के लिए जाने के पश्चात वो खूंटी हार निकल रही थी। अब राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि अगर मैं ये कहूंगा कि इस खूंटी ने ही हार खा ली तो कोई मानेगा नहीं। कुल मिलाकर उन पे चोरी का दोष लग गया और राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। जो उस राज्य के राजा थे, उस राजा ने उन्हें हाथ काटने का दंड दिया। उसके हाथ काट दिए, पैर काट दिए गए, चुरंगा बनाकर उसे छोड़ दिया गया। वहां एक कोल्लू वाला तेली निकल रहा था, उसको अपने बैल हाँकने के लिए वो व्यक्ति उपयुक्त लगा, क्योंकि उसके हाथ पैर थे नहीं, खंडित हो चुके थे। वो उसे अपने कोल्लू हाँकने के लिए ले जाता है। वो मुंह से टक 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 करके बैल हाँकता है, कोल्लू चलते रहते हैं, कोल्लू वाले का तेल निकलता है। वो शाम को उसको खाना खिला देता है, दिन में उसे खाना खिला देता है। इस तरीके से उनका समय व्यतीत होता रहा और लगभग 7-7.25 साल का समय हुआ। उनके हाथ पैर जो दोबारा ठीक होने लगे। राजा विक्रमादित्य ने किसी को नहीं बताया कि मैं राजा हूं, चुपचाप शनि महाराज के दंड को भोगा। राजा विक्रमादित्य ने अपने स्वामी को कहा कि प्रभु मेरी बांसुरी बजाने की इच्छा है, अगर आप मुझे बांसुरी एक ला दें। कोल्लू वाले ने कहा कि कब से जी मेरी नौकरी कर रहा, खाने के सिवाय इसने कोई इच्छा नहीं रखी और इसने बांसुरी कही, मैं उसे बांसुरी ला कर दूं। उसने उसे बांसुरी ला कर दे दी। और राजा विक्रमादित्य जो रागों के बड़े अच्छे जानकार थे, राग मल्हार और राग बसंत, बांसुरी की धुन में बजाने लगे। तो इस कथा में यह लिखा कि उस राजा की कन्या जिसने रात रात भर राजा विक्रमादित्य बांसुरी बजाते थे, उस कन्या ने बांसुरी सुनी, मधुर आवाज और परमपिता परमात्मा की करनी और कृपा। उस कन्या ने अपने पिता से कहा कि जी जो बांसुरी बजाने वाला, मैं इससे विवाह करना चाहती हूं। उधर राजा विक्रमादित्य को शनि महाराज ने सपने में आकर बताया कि आपने मुझे छोटा बताया था और दंड मैंने आपको छोटा बताने का दे दिया है। अब आपको पता चल गया होगा कि मैं छोटा हूं या बड़ा हूं।
राजा विक्रमादित्य ने कहा, प्रभु मैं इसके सिवा कर भी क्या सकता था, जो मैं मैक्सिमम, मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी को छोटा कहूं, किंतु इसके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। वहां कथा का विस्तार ना हो बचने के लिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊं कि कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य ने उसे अपने दरबार में बुलाकर किया। वहां राजा विक्रमादित्य ने अपनी सारी कथा सुनाई कि मैं इस स्थिति से जैन का राजा विक्रमादित्य हूं और शनि की दूषित स्थिति, शनि के प्रकोप के कारण मुझे 7.5 साल का समय व्यतीत करना पड़ा। अब इसमें यह सवाल आता है, राजा विक्रमादित्य अपनी धर्मपत्नी को लेकर राजा की कन्या से जिससे उनका विवाह हुआ था उसे लेकर अपने राज्य को आते हैं। अब इस कथा से एक निष्कर्ष निकलता है कि क्या राजा विक्रमादित्य कोई उपाय नहीं कर सकते थे? जहां उपाय की बात आती है तो उस युग के मनुष्य और आज के युग के मनुष्य में मात्र यही अंतर है कि उस युग में अगर कोई व्यक्ति गलती करता था तो स्वतः स्वेच्छा से उसका दंड भोगने के लिए अपने आप को मेंटेन कर लेता था, तैयार कर लेता था। आज हम गलती करके भी चाहते हैं कि जैन केन प्राकेरण हम दंड से बच जाएं। साम दाम दंड वेद हर नीति अपनाकर हम अपने किए गए दूषित कर्मों से भी बचने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। तो आज के प्रवेश में जी रहे हैं। अगर शनि महाराज के दूषित प्रभाव से बचने के लिए आज के प्रवेश में अगर कोई उपाय किया जाता है तो मैं समझता हूं कि वो गलत नहीं, सही ही है। तो शनि महाराज चीफ जस्टिस भी हैं, क्रोधी भी हैं। अगर किसी प्रकार से शनि की दूषित स्थिति के कारण आपको कुछ कष्ट भोगना पड़ रहा हो, आप राजा विक्रमादित्य न बने। आज के प्रवेश में जीवन जीने के लिए अपने आप को, अपनी लाइफ को थोड़ा सा आसान करने के लिए शनि महाराज का इस कथा को कह सकते हैं, सुन सकते हैं। इस कथा के सुनने से भी शनि महाराज के प्रकोप में थोड़ी राहत मिलती है। और उपाय करें, विचारों की शुद्धता, शरीर की शुद्धता, गरीबों पर, दीनों पर दया, पशु पक्षियों पर दया, प्रकृति की सेवा, यही सारे कार्य हैं जो हमारे सदकर्मों में आते हैं। तो अगर हमारे इस तरीके के कार्य हो सकता है कि किसी भी ग्रह द्वारा हमारे दूषित कर्मों के अनुरूप दी जाने वाली सजा या दिया जाने वाला दंड कुछ कम हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय माता।